जय हिंद साथियों। आज मैं सभी अग्निवीर भाइयों के लिए एसके बुक्स का मॉडल पेपर सेकंड आपके सामने लेके आया हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पार्ट होगा वो जीके और साइंस से संबंधित प्रश्न होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। प्रश्न का तात्पर्य ये है कि बांग्लादेश को आज़ादी किस सन में मिली हुई थी। जिस तरीके से हमारे भारत को सन 1947 में आज़ादी मिली थी, उसी तरीके से बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1971। क्या हो जाएगा? सन 1971। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 करते हैं। सिक्किम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, सिक्किम हमारे भारत का स्टेट है, अर्थात ये भारत का ही राज्य है, तो यहाँ हिंदी जरूर बोली जाएगी। पहला तरीका हिंदी बोली जाएगी। और किस ऑप्शन में आपको हिंदी दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में। याद करने का तरीका, जो सिक्किम है वो नेपाल और भूटान के करीब है, इसलिए वहाँ नेपाली और भूटानी भी बोली जाती है। सिक्किम के अंदर एक लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, वहाँ लेप्चा भाषा भी बोली जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर सी वाला। प्रश्न संख्या 3। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी आसाम या असम। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। आइए चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलोंग। क्या हो जाएगा? शिलोंग। आइए दो ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। गंगटोक किसकी राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आइजोल किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे मिजोरम की राजधानी आइजोल है। दो क्वेश्चन और तैयार हो गया। आइए प्रश्न संख्या 6। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। ये पूछा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब याद करने का तरीका है, चंद्रमा पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अंदर से स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग शब्द जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग में आ रहा है। अगर साथी ये प्रश्न पूछा जाए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन। क्या हो जाएगा? एडविन एल्ड्रिन, जब दूसरा पूछेगा तब। आइए प्रश्न संख्या 7 पर। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है। ये सभी लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। ओजोन परत किसको रोकती है। आइए कुछ डिटेल समझ लेते हैं। हमारे सूर्य से कुछ घातक किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? घातक किरणें निकलती हैं, और प्रकृति ने एक व्यवस्था की है ओजोन लेयर की। किसकी? ओजोन लेयर की। इसको हिंदी में ओजोन परत कहते हैं। सूर्य से कुछ ऐसी घातक किरणें आती हैं जिनको ये रोकने का काम करती हैं। ओजोन परत क्या करती हैं? सूर्य से कुछ ऐसी घातक किरणें आती हैं जिन्हें ये रोकने का काम करती हैं। अगर वो घातक किरणें अगर पृथ्वी पर अगर आ जाएं, तो जितनी इंसानी त्वचा हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, और कैंसर होने की भी संभावना हो जाएगी। इसलिए कि ओजोन परत क्या करती हैं, जो यहाँ से सूर्य से जो घातक किरणें आती हैं, उन घातक किरणें का नाम क्या है? पराबैंगनी किरणें। उनको रोकने का प्रयास करती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं साथी प्रश्न संख्या 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की मुद्रा क्या है। क्या पूछा? चीन की मुद्रा क्या है। वास्तव में ऑप्शन के हिसाब से चीन की मुद्रा युयान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? युयान हो जाएगी। पर वर्तमान में चीन की मुद्रा का जो नाम है, उसका नाम है रेन मिनमी। क्या है? रेन मिन बी है। क्या है? रेन मिन बी है। क्या है? फिर मेरे साथ बोलिए, चीन की वर्तमान मुद्रा का नाम क्या है? रेन मिन बी। रेन मिन बी। आइए प्रश्न संख्या 10 को ध्यान देते हैं। गोवा की राजधानी क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी। आइए ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आसाम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, और जो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। जो संसद का ऊपरी सदन होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। जो निचला सदन होता है उसको क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। देखिए निचले में ला है तो लोकसभा लगा के उत्तर आगे कर देंगे। आइए प्रश्न संख्या 12। एक पेड़ की उम्र हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई पेड़ कितने वर्ष का है। आपने देखा होगा जब पेड़ को बीच से काटा जाता है किसी दराती के माध्यम से, तो आपने देखा है बीच में क्या होते हैं? छल्ले टाइप दिखते हैं, रिंग टाइप के दिखते हैं। उनको वार्षिक छल्ले कहते हैं।
आइए, एक पेड़ की उम्र का पता हम लोग कैसे लगाते हैं? तो आप कहेंगे तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों को गिन करके। किसको गिन करके? वार्षिक छल्लों को गिन करके। आइए, प्रश्न संख्या हम लोग 13 करते हुए नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा, ऑप्शन के हिसाब से बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा बाउंसर। आपने पढ़ा होगा, बाउंसर है, लेग बाई है, गुगली है, ये शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है। आइए, प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है? हर बच्चा जानता है कि बाघ है। आइए, प्रश्न संख्या 15, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? इसका बहुत ही सरल और सहज उत्तर हो जाएगा शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16, जो विज्ञान का प्रश्न है। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? स्तनपायी का मतलब ये होता है ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वो स्तनपायी के कैटेगरी में आ जाते हैं। चमगादड़ ही एक ऐसा स्तनपायी है जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और उड़ भी सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या है 17, क्या लिखा है? खगोलकाय जिनका अपना प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? अब मेरी बात को समझना। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। प्रश्न पूछा जाता है सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारे का स्वयं का अपना प्रकाश होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा। गठिया जो है किससे संबंधित बीमारी है? अब ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। गठिया बीमारी कहाँ पर होती है? क्या कभी दिमाग में होती है? नहीं। क्या दिल में होता है? ऑप्शन के हिसाब से नहीं। क्या चमड़े पर होता है? नहीं। ये होता है हड्डी से संबंधित बीमारी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। प्रश्न संख्या 19, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? पहले मैं ग्रह शब्द का मतलब बता देता हूँ। सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। फिर याद करिए, सूर्य के चारों ओर जितने भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जितने लोग चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये बात समझ लिए होंगे। चांद किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न संख्या 20 को हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मतलब विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिष का अध्ययन, आनुवांशिक विज्ञान आनुवांशिक के बारे में, ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अगर ये ऑप्शन में कहीं होता ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन में होता कॉस्मोलॉजी। क्या होता? कॉस्मोलॉजी। क्या होता साथी? कॉस्मोलॉजी। क्या होता? कॉस्मोलॉजी होता। तो उसके बाद भी हम लोग उत्तर लगा सकते थे, पर हमें प्रश्न और ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देने हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 21 पे चलते हैं। साथी कहाँ पे चलते हैं? 21 पे चलते हैं। एड्स किससे होता है? प्रश्न ये पूछा है, जो एड्स होता है, AIDS जो होता है, जो एड्स होता है ये वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता, बैक्टीरिया नहीं होता है, कवक नहीं होता, चूहा नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। अब देखिए, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत के कारण ऊपर चढ़ता है? अगर हम ये तेल का दिया बनाते हैं, साथ ही देखिए इस तरीके से जानते हैं तेल ऊपर चढ़ता है। आप देखे होंगे जो दिए जलाए जाते हैं उस पे ऊपर एक बाती लगी होती है और नीचे तेल लगे होते हैं, रखे हुए होते हैं। अब आप ये देखिए कि वो तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है, और उस चढ़ने का जो सिद्धांत और जो कारण है उसको कोशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकत्व कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 23, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? इसका सही उत्तर पहचानने के लिए तरीका बता रहा हूँ। हीमो माने लोहा होता है, हीमो माने लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 24 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? अब यहाँ से ध्यान देना, जब हमारे इन्वायरमेंट में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो ऊपर से बरसने वाली जो वर्षाएं होती हैं वो एक केमिकल में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? केमिकल में बदल जाती हैं, अम्लीय रूप में बदल जाती हैं, मतलब अर्थात प्रदूषित हो जाती हैं। आप अब सरल तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं? मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितने भी पेड़ पौधे हैं जो हरे पौधे वाले हैं, जिनमें हरी पत्तियां होती हैं, देखिए उस पर पत्तियों पर ही जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं।
इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या कितने वाल होते हैं, अर्थात कितने बॉक्स होते हैं। मान लो ये मनुष्य का हृदय है, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या वाल्व होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आइए प्रश्न संख्या 27 पे हम लोग चलते हैं कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन रंग बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला बनेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद करने का ट्रिक बताता हूँ, याद करने का ट्रिक, याद करिए हल पी। क्या याद करेंगे? हल पी। हा का मतलब हरा, ला का मतलब लाल, और दोनों मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा। ये होता है याद करने का तरीका। आइए प्रश्न संख्या 28 पे हम लोग फोकस करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न पूछा है। आपकी आंखों में कुछ दिक्कत आएगी, अर्थात रतौंधी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत होता है वो गाजर होता है। गाजर खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए प्रश्न संख्या 29 पर हम लोग ध्यान देते हैं। सामान्यतः सामान्यतः किस ग्रह को संध्या माने शाम का और प्रातः माने सुबह का तारा कहा जाता है? इसको मैं सरल भाषा में बताता हूँ। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? जो दूध होता है वो कितना शुद्ध है या कितना अशुद्ध है, इसकी जांच पड़ताल लैक्टोमीटर से की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समस्त अग्निवीर भाइयों ने इस सेट को अवश्य लगा लिए होंगे। अगर मेरे द्वारा ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को बढ़ा दूंगा और आप खुद ही अनुभव करेंगे कि वास्तव में कुछ लेवल है। आज मैं अपनी बातों को यहीं तक साथ ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।